गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी 6th क्लास है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर बोलेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज थ्योरी में पहले हम डिफरेंस देखते हैं, और आज की क्लास थोड़ी स्लाइड से डिफरेंस रहेगी। पिछली जो क्लासेस थी उनमें मैंने स्लाइड बनाई हुई थी। आज क्योंकि क्वेश्चन बड़े होते हैं यहाँ पर थोड़े से, है ना, इसलिए मुझे रिटर्न वर्क करना होगा, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर, है ना, क्योंकि मुझे बार बार क्वेश्चन पर और उसको रिटर्न लिखने में दोनों चीज़ों पर फोकस करना होगा। तो आप भी दोनों चीज़ों पर फोकस करें कि क्या क्वेश्चन है और हम लिख क्या रहे हैं। ठीक, तो देखेंगे पहले डिफरेंस बिटवीन रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर, है। डिफरेंस किस में? रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो हम जब भी डिफरेंस देखेंगे तो हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है कि आपका डिफरेंस का बेस क्या है ना, किस बेसिस पर आप डिफरेंस कर रहे हैं, वो बेस आपको पता होना चाहिए, है ना। तो हमेशा डिफरेंस हमें बेसिस लिखना है कि कौन से बेसिस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो आपका बेस क्या है, पहला ऑब्जेक्ट। तो जब हम रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारे कैश का बैलेंस फाइंड आउट करना कि हमारे कैश का बैलेंस क्या है एंड ऑफ द ईयर। तो देखो, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट इज टू नो द कैश बैलेंस, है ना, कैश का बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे कैश का बैलेंस क्या है। आपने रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाया है तो उसमें हमने बैलेंस लिखा हुआ, क्लोजिंग बैलेंस। फिर क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि अब आपने उसके सिर्फ 2 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन फिर भी दोनों क्वेश्चन में आपने देखो, हमने थ्योरी में भी बताया था कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से निकलता क्या है, या तो सरप्लस निकलेगा या डिफिसिट। यदि इनकम ज़्यादा है तो क्या निकलता है? सरप्लस, और एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो क्या निकलता है? डिफिसिट। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, दिस अकाउंट ऑफ प्रिपेयरिंग, है ना, दिस अकाउंट ऑफ प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट इज नॉन सरप्लस और डिफिसिट, है ना। कुछ मिस्टेक है यहाँ पर, अपन उसको देख लेते हैं कि क्या मिस्टेक है। मतलब इन्हें ऐसा बोल सकते हैं कि जो हम रिसीव इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमें ये फाइंड आउट करने के लिए कि इससे, है ना, इन्हें क्या, दिस अकाउंट, दिस ऑब्जेक्ट, है ना, ऑफ प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट इज टू नो सरप्लस और डिफिसिट। सही है ना, दिस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट इज नो सरप्लस। यदि इनकम ज़्यादा है तो क्या होता है? सरप्लस। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो क्या होते हैं? डिफिसिट। ये निकलता है। नेचर, तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट है, उसका नेचर क्या होता है? रियल अकाउंट होता है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। और इनकम एक्सपेंडिचर जो है वो कैसा होता है? नॉमिनल अकाउंट होते हैं, क्योंकि इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर लेते हैं। इक्विवेलेंट, ठीक, यहाँ पर देखो ये इक्विवेलेंट किस चीज़ के इक्विवेलेंट होता है? तो जो रियल अकाउंट है वो कैश बुक के इक्विवेलेंट होता है। किसके समान है? कैश बुक के समान है। जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो किसके समान होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। इट इज इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैपिटल एंड रेवेन्यू, तो क्या है कैपिटल एंड रेवेन्यू? मतलब जो हमें रिसीव्ड होती हैं वो कैपिटल की नेचर की होंगी या रेवेन्यू नेचर की। तो जो हम रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं उसमें दोनों लिखते हैं, मतलब कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों आइटम को लिखते हैं। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ हम रेवेन्यू नेचर लिखते। देखो क्या लिखा, ओनली आइटम ऑफ रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर एंटर्ड इन दिस अकाउंट। सिर्फ रेवेन्यू नेचर की इनकम और एक्सपेंडिचर एंटर्ड किए जाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बैलेंस शीट, तो उसमें हमने बताया था रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट से हम बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा है, दिस इज एन इंडिपेंडेंट अकाउंट, ये इंडिपेंडेंट अकाउंट है, एंड बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट, इससे हम बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। फिर क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड, इसकी हेल्प से हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आपके होगा डिफरेंस, 5 डिफरेंस। आप 5 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, आप बुक से नोट कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन 5 डिफरेंस जो हम थे हमने आपको बता दी। कम से कम ये 5 तो आपको लर्न करना ही है, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है?
तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन हमने बड़े में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अगली स्लाइड में हम इसको सॉल्व करेंगे। आज पीपीटी नहीं होगी, हम बाय हैंड इसको सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े होते हैं इस वजह से। तो फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रानू क्लब प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2018. Received and payment account for the year ending 31st March 2018. क्या क्या है रिसीव में, देखो क्या लिखा है, कैश बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, एंट्री फी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री रिसीप्ट्स। पेमेंट में क्या लिखा है, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी, फर्नीचर, रेंट, इन्वेस्टमेंट, कैश बैलेंस। एडजस्टमेंट, इनमें एडजस्टमेंट होते हैं रिसीव्ड एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो क्या लिखा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिखा है, subscription outstanding at the end of the year 150 while 50 had been received in advance। दो एडजस्टमेंट हैं किसमें, सब्सक्रिप्शन में। तो जिसमें एडजस्टमेंट होती है उसको हम ऐसा टिक कर लेते हैं ना, जिससे हमें याद रहे कि इसमें एडजस्टमेंट है, भूलना नहीं। ठीक, एक भी एडजस्टमेंट भूली मतलब आपका आंसर नहीं आएगा। सेकंड, डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर 30 रुपीज़, तो फर्नीचर पे टिक कर लो, इसमें भी एडजस्टमेंट है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 50, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ दिया, एरिया, इसमें भी एडजस्टमेंट है। ठीक है, चल, तो ये है आपका क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर देखेंगे सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पर एक पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। हम इसका क्या बनाएंगे, फॉर्मेट में थोड़ा सा लाइन वगैरह हो, स्ट्रीट नहीं है तो उस पर ध्यान ना दें, क्वेश्चन पे ध्यान दें। सिर्फ फोकस किस पे करना है आपके लिए, क्वेश्चन पे। हो सकती है थोड़ी मिस्टेक हो लाइन वगैरह में, मतलब सही प्रॉपर तरीके से वो सीधी ना खींच पाए, क्योंकि बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड, पेन है, इस वजह से। यह है आपका एक्सपेंडिचर का कॉलम है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अमाउंट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनकम। इनकम का कॉलम है, ये अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अकाउंट। ठीक है, ऑन 31st मार्च 2018, ये आपको हेडिंग डालना। ठीक है, ये हेडिंग डाली। अब जो अपना मेन काम है वो अपन देखो, आपको बता दें हम पहले। जब भी हम रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें पेमेंट अकाउंट की आइटम्स को लेके कहाँ लिखना है, एक्सपेंसेस में। लेकिन कौन से, रेवेन्यू। पेमेंट के आइटम लेके कहाँ लिखना है, एक्सपेंसेस है। ठीक, और एडजस्टमेंट को ध्यान देना। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा, पहला जनरल एक्सपेंसेस कितना है 228, तो यहाँ लिखेंगे हम एक्सपेंडिचर साइड लिख देंगे जनरल एक्सपेंसेस। $228। जनरल एक्सपेंसेस के बाद देखेंगे आपके पास क्या है, सैलरी। ये है आपकी सैलरी कितना है 210, तो सैलरी लिख देंगे एक्सपेंसेस में, सैलरी। $210। चलो सैलरी के बाद देखो, सैलरी के बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन है फर्नीचर में देखो एडजस्टमेंट भी है ना, ये हमने पहले से टिक लगाया है। तो फर्नीचर असेट है, हम असेट को इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखते, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट तो लिखेंगे। तो क्या दिया है नीचे देखो, ये लिखा है डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर कितना है 30 रुपीज़।
इसको लिखना पड़ेगा हमें। तो वहां पर हम लिखेंगे यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना है 30 रुपीज लिख दिए, है ना। एक्सपेंडिचर साइड आएगा। फिर आगे देखो क्या है आपका, डेप्रिसिएशन फर्नीचर हो गया। रेंट, रेंट कितना है 112, रेंट लिख देंगे हम यहाँ पर, रेंट 112, ये रेंट लिख दिए। अब रेंट के बाद क्या है देखो, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट असेट है, इसको नहीं लिखती, ठीक है, असेट नहीं लिखी जाती। कैश, क्लोजिंग कैश हो या ओपनिंग कैश, दोनों असेट होती हैं, इसको भी नहीं लिखा जाएगा, तो कैश भी नहीं आएगा आपका। फिर आता है, अब ये तो कंप्लीट आपकी पेमेंट साइड का। अब हम कहाँ का लिखेंगे, रिसीप्ट का। तो सेकंड नंबर पे यहाँ 1 पॉइंट डाल देते हैं, रिसीप्ट्स, है ना, ये लिखेंगे। तो ओपनिंग कैश ये असेट होती है, इसको भी नहीं लिखा जाएगा। अब क्या है, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन लिखेंगे 450। इसमें एडजस्टमेंट भी है, तो ध्यान देना अपन के लिए थोड़ा सा, पहले अपन सब्सक्रिप्शन लिख दें, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन है, कितना है 450, 450। अब सब्सक्रिप्शन 450, इसमें देखो क्या लिखा है, एडजस्टमेंट क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 150 आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते हैं, ऐड, तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे, सब्सक्रिप्शन प्लस आउटस्टैंडिंग, कितना 150, 150 प्लस किया तो कितना आएगा 600, ये 600। अब और भी है इसमें देखो, सब्सक्रिप्शन में क्या लिखा है, while 50 had been received in advance, एडवांस मिल गया, है ना, एडवांस। तो ये क्या है, एडवांस है। तो एडवांस को हम क्या करते हैं, लेस, है ना। इसको आउटस्टैंडिंग को, है ना, जो आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पर ध्यान देना कि जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग ये क्या कहलाता है, इसको इनकम में अर्न कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, अर्न, अर्न कहलाता है, इनकम में अर्न होता है और एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग। तो ये आउटस्टैंडिंग जो लिखा है ये क्या है, अर्न है, ध्यान देना है, क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब वहां पर ये ध्यान देना पड़ेगा हमारे लिए, यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वहाँ ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, 50 रुपीज़ एडवांस मतलब अनअर्न है, तो यहाँ पर हमें लेस, अनअर्न क्या करते हैं हम, लेस, तो माइनस अनअर्न, अनअर्न, अनअर्न कितना है 50 रुपीज़, इसको हम माइनस कर देंगे 50, 550, बार बार आ रहा है गलत, क्या है यहाँ पर, इरेजर, अनअर्न, अनअर्न, ठीक है। 50 यहाँ पर कितना आ जाएगा 550, अनअर्न हो गया, ठीक। अब देखो आगे क्या है, चलो एंट्री फी, एंट्री फीस कितना है 900, 900 ले लेंगे हम एंट्री फी। यहाँ इनकम में एंट्री फी 900, ये एंट्री फी आ गई। और देखो क्वेश्चन में आप एंट्री फी के बाद
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इस पे एडजस्टमेंट है 120 ये वाला, और एडजस्टमेंट में कितना लिखा है एक्रूड, है ना, एक्रूड कितना है 50। तो यहाँ पर हम लेंगे इनकम है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 120 प्लस करेंगे अपन इसमें एक्रूड, या इसको अपन क्या बोलते हैं अर्न, एक्रूड लिख दो, एक्रूड। एक्रूड 50, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 170। अच्छा नेक्स्ट देखो आप, क्या लिखा सन्ड्री रिसीव 240, है ना, तो यहाँ लिख देंगे अपन सन्ड्री रिसीव, बस ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको टोटल करना है, तो पहले आप ज़्यादा जहाँ का हो साइड का कर दो टोटल, तो क्रेडिट का ज़्यादा दिख रहा है, कितना करेंगे 0, फिर 5 12 4 16 10 15 18 1860। तो 1860 में से हम माइनस करेंगे एक्सपेंसेस, तो डेबिट का टोटल करो मतलब एक्सपेंसेस का 8 2 10 2 1 3 4 और 4 8 2 2 4 और 1 5 0 8 2 1, ये बचा आपका बैलेंस। तो क्या ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है मतलब क्या कहलाना सरप्लस, और यदि एक्सपेंडिचर ज्यादा होती है तो क्या कहलाता डिफिसिट। यदि सरप्लस है तो कहां लिखते हैं हम एक्सपेंडिचर साइड, तो यहां पर लिखेंगे सरप्लस। सरप्लस कितना है 1280। अब दोनों साइड का टोटल इक्वल कर दो, कितना आ जाएगा 1860। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है। यदि कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन फोन पे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्या है, द फॉलोइंग इज द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नेमीनगर मनोरंजन क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। रिसीव दिया हुआ है कैश बैलेंस, एनुअल सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ऑफ लाइफ मेंबर, एंट्रेंस फी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री रिसीव्ड, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी, फर्नीचर, रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, ये तीनों एक साथ हैं, एडवर्टाइजिंग और कैश बैलेंस। एडजस्टमेंट में देखो क्या दिया, एनुअल सब्सक्रिप्शन ड्यू टू बी रिसीव्ड 750 इज आउटस्टैंडिंग फॉर जर्नल एक्सपेंसेस। तो पहले हम सब्सक्रिप्शन पे क्या कर लें, एनुअल सब्सक्रिप्शन पे पॉइंट लगा लो, फिर जनरल एक्सपेंसेस में भी एडजस्टमेंट है, इस पे भी पॉइंट लगा लो। प्रीपेड इंश्योरेंस 200, इंश्योरेंस में एक पॉइंट यहाँ पर है ना 200। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 5% ऑन फर्नीचर, फर्नीचर कहाँ पर एक पॉइंट लगा लो, टिक कर दो, मतलब ये क्या है एडजस्टमेंट है इन चीज़ों में। और पिछले क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया था 30 रुपीज़, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज दिया, हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। ठीक, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है, तो आगे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मेट बना ले सबसे पहले, ए
यहाँ पर हेडिंग डालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अकाउंट 31 मार्च 2018। ये कौन सा कॉलम होता है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ये कौन सा कॉलम होता है? अमाउंट का। ये वाला कौन सा होता है? इनकम। ये अमाउंट। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? डेबिट वाला एक्सपेंडिचर। राइट क्या होता है? राइट हैंड साइड इनकम। तो फिर से वही रूल्स कि जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? पेमेंट की आइटम उठा के कहाँ लिखना है? एक्सपेंडिचर साइड, लेकिन रेवेन्यू असेट नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर पहला देखो, जर्नल एक्सपेंसेस 1000 है, इसमें एडजस्टमेंट भी है। कितना है जर्नल एक्सपेंसेस में? लिखा है 50 रुपीज आउटस्टैंडिंग फॉर जर्नल एक्सपेंसेस। तो अपन यहाँ पर लिख दें सबसे पहले जर्नल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कितना है? 1000। इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। क्या करते हैं? ऐड टू रिलेटिव आइटम। ये बताया था हमने, ऐड आउटस्टैंडिंग। कितना है? ऐड 50 रुपीज। क्या करेंगे? 1000। ये आ गया। चलो नेक्स्ट देखेंगे आगे। जनरल एक्सपेंसेस के बाद सैलरी। सैलरी कितना है? 1800। सैलरी लिख देंगे हम। सैलरी 1800। सैलरी के बाद देखो फर्नीचर असेट है। असेट नहीं लिखा जाता, ये दिया है। फर्नीचर क्या है? असेट। असेट नहीं लिखते हम, लेकिन असेट पर डेप्रीसिएशन जरूर लिखते हैं। कितने का फर्नीचर है? 1200 का। और डेप्रीसिएशन कितना है? 5%। ये लिखा है 5%। ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिचर साइड। पेमेंट के आइटम उठा के कहाँ लिखना है? एक्सपेंडिचर साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। यहाँ पर निकाल लेते अपन पहला वर्किंग नोट, डेप्रीसिएशन। हमें फर्नीचर की कॉस्ट देखना है, तो कॉस्ट कितनी दी है क्वेश्चन में? 1200। डेप्रीसिएशन का परसेंटेज कितना है? 5%। तो 5/100, 0 कैंसिल, 60 कितना आ जाएगा? 60 रुपीज़। तो यहाँ लिख देंगे हम 60 रुपीज़ डेप्रीसिएशन। 60 रुपीज़ डेप्रीसिएशन आ गया। इसके बाद देखो आगे रेट्स, रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस है ना। कितना है? 1150। इसको लेंगे अपन 1150। इसमें भी एडजस्टमेंट है। क्या दिया है? प्रीपेड। यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 200। तो पहले हम लिख देंगे यहाँ क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर रेंट, इंश्योरेंस, कितना है? 1150। 1150 लिखेंगे 1150। प्रीपेड इंश्योरेंस इसको माइनस करते हैं। प्रीपेड वाला क्या होता है? माइनस। तो माइनस करेंगे प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना है? 200। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 950। आगे
एडवर्टाइजमेंट 250, यहाँ लिख देंगे हम एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट 250, ये भी हो गया। कैश बैलेंस असेट इसको नहीं लिखते हैं, कैश बैलेंस को नहीं लिखेंगे, जैसे हमने फर्नीचर नहीं लिखा है ऐसे यहाँ पर कैश बैलेंस। अब दूसरे नंबर पे क्या लिखना हमें, रिसीव्ड है ना, को उठा के कहाँ लिखेंगे हम, इनकम साइड। तो असेट छोड़ देंगे, कैश ओपनिंग कैश है, असेट छोड़ दो। एनुअल सब्सक्रिप्शन 3200 इसको लिखेंगे, इनकम है। सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं अपन यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन 3200। इसमें देखो एडजस्टमेंट भी है क्योंकि टिक लगा हुआ है। देखो यहाँ पर नीचे देखो क्या लिखा है, एनुअल सब्सक्रिप्शन ड्यू टू बी रिसीव्ड 750, मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग है, अनअर्न है, अर्न है, मिलना है, अभी मिला नहीं है आपको। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या है, एनुअल सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन ऐड करेंगे हम, प्लस ड्यू है अर्न ऐड टू रिलेटिव आइटम 750, 3950, ठीक है, ये आ गया आपका 3950। अब देखो सब्सक्रिप्शन ये लिखा है, सब्सक्रिप्शन थर्ड नंबर पे ऑफ लाइव मेंबर, जो लाइव मेंबर बने हुए कितना है 600, तो यहां लिखेंगे इनकम में सब्सक्रिप्शन ऑफ लाइव मेंबर, ना 600 हो गया। उसके बाद क्या है, एंट्रेंस फी 500, इसमें भी कुछ नहीं है, लिख देंगे हम एंट्रेंस फी 500 एंट्रेंस फी है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 350 ना, तो यहाँ लिख देंगे इनकम में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 350, ठीक है। सन्ड्री रिसीप्ट 100 रुपीज, यह इनकम में सन्ड्री रिसीव्ड 100 रुपीज। फिर आगे एनुअल सब्सक्रिप्शन ड्यू टू हो गया है आपका, जनरल एक्सपेंसेस हो गए, डेप्रीसिएशन हो गया, इंश्योरेंस, सब कुछ हो गया, बस कुछ नहीं। अब हमें सिर्फ टोटलिंग करना है। तो सबसे पहले हम देखो इनकम ज़्यादा दिख रही, जो ज़्यादा होता है उस साइड का टोटल करना है। तो पहले कहाँ का टोटल करेंगे अपन, क्रेडिट का, मतलब इनकम का, ठीक। तो देखो क्रेडिट का टोटल करेंगे कितना है, 0 0 10, कितना आएगा 16 16 20 25 5 5500। तो यहाँ पर 5500 में से हम माइनस करेंगे डेबिट का, डेबिट का टोटल कर लो 0, फिर 5 10 15 21 1 2 10 10 कितने 19 21, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 तीसरा 19 21 1, यहाँ पर कितना आएगा 2
और 2 4। यहाँ का टोटल एक बार चेक कर लेते हैं अपन। एक 1050, 1860, 950 और 250। ठीक है, 4110 माइनस का तो 0 9 2 1 कितना बचा? 1290, नहीं 1390, सॉरी कितना आ रहा है? 1390। ये बचा आपका सरप्लस। तो यहाँ लिख देंगे अपन एक्सपेंडिचर में सरप्लस 1390, 5500 टोटल दोनों साइड के बराबर। तो ये आपका क्वेश्चन है। यदि इसमें भी कोई डाउट हो तो आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे अपन कल करेंगे। धन्यवाद।